नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से बात होगी बिहार में जिन 4 और सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अतरी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, इन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, क्योंकि इन सीटों के जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं। तो चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन जाहिर तौर पर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गहमागहमी बिहार में तेज है। और रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद तो जाहिर तौर पर गहमागहमी और बढ़ गई है। क्या समीकरण है, किसके लिए चुनौती है ये उपचुनाव, इंडिया गठबंधन या एनडीए के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे सर। रुपौली तो एनडीए के लिए चुनौती थी, एनडीए उस चुनौती में फेल हो गया, जेडीयू हार गई। हालांकि इंडिया गठबंधन में नहीं जीत पाया, लेकिन जेडीयू के लिए बड़ा झटका है, सिटिंग सीट थी वो चली गई। इन 4 सीटों पर क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी जो आपने चर्चा की, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ और उसमें विपक्षी महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसका तो डंका बजा। मात्र 2 सीट बीजेपी जीत पाई। वेस्ट बंगाल में तो क्लीन स्वीप रहा, टीएमसी 4 सीट के लिए चुनाव हुआ, चारों सीट जीत गई। अब आपने चर्चा की कि जो 13 सीट के लिए चुनाव हुए उसमें रुपौली में तो बहुत पीट गई, सत्तारूढ़ दल की सीट थी। जैसे पूर्णिया सीट जदयू ने गंवा दी, वहाँ निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत ली। उसी तरह से रुपौली सीट में अब वो बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था, वो जदयू से छोड़कर राजद ज्वाइन की थी, तो वो सीट का उपचुनाव हुआ और उस सीट भी गंवा दिया जदयू ने। वहाँ कलाधर मंडल को बनाया, वो सेकेंड रहे। बीमा भारती भले ही थर्ड रही, लेकिन वहाँ निर्दलीय की जीत हो गई। अब जो सवाल है कि 4 सीटों के लिए बिहार में उपचुनाव होना है, जो इन 4 सीटों की आपने चर्चा की, 4 सांसद जो बन गए हैं उन्होंने अपनी सीटें खाली की है। एक तो इन सीटों के चुनाव के बाद ही विधानसभा का भी चुनाव होना है। अगले साल नवंबर में चुनाव होगा। अभी तो चर्चा है कि भाई नीतीश जी चाहते थे कि अर्ली चुनाव हो जाए, 7 चुनाव हो जाए, बीजेपी नहीं चाहती थी। कितना सच है ये एक अलग विषय है, लेकिन 4 सीट के लिए तो चुनाव होंगे। चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है इन 4 सीटों के लिए, इसलिए कार्यकाल बाकी है, अभी 1.5 साल बाकी है। अब इस चुनाव में अभी से सबकी नज़र टिकी है। इसमें 3 सीट तो परिवारवाद का झंडा बुलंद होगा। चाहे वो जो सुधाकर सिंह ने खाली किया वहाँ उनके भाई लड़ेंगे, और उसी तरह से फिर चाहे इमामगंज की चर्चा हो तो वहाँ जीताराम मांझी जी ने वो सीट खाली की है, उनके परिवार से कोई लड़ेगा। बेलागंज से सुरेंद्र यादव ने जो खाली की है वहाँ से उनके परिवार। एक सीट जो आरा से जीते हैं सुदामा प्रसाद, उनकी सीट खाली हुई है, वहाँ से कोई माले का कोई कार्यकर्ता लड़ेगा। अब इसमें तो इधर तय है, जो मैंने नाम आपसे कहा कि इन सीटों में किस दल का कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन बीजेपी 2 सीट के लिए और जदयू 2 सीट के लिए फिलहाल ये लगता है कि अपनी किस्मत आजमाएगा। लेकिन ये उपचुनाव जो नतीजे आए, तो आने वाला जो चुनाव है तो चारों सीट विपक्ष की एक सीट है, एनडीए की 3 सीट है महागठबंधन की कब्जे में। अब इस सीट में क्या रिजल्ट होगा, बड़ी कठिन चुनौती है। इमामगंज आपको याद होगा, खुद जीताराम मांझी कभी लड़े थे, तो पहले अपनी सीट वो हार गए थे। यहाँ तो उदय नारायण चौधरी से ना मुकाबला हुआ था। अब उस सीट पर फिर उनका कब्जा बरकरार रखना कठिन चुनौती होगी, एनडीए के लिए चुनौती होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।